रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों ने अनुराग ठाकुर के सामने अपनी 5 मांगे रखी। बजरंग और साक्षी ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और फेडरेशन का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए। अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है। हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था। हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इससे खाप और किसान नेता नाराज थे। I see it in only one way. These wrestlers who are our stars complained to him in January. Right now we are in June. He's the sports minister. Why did he not take action for so long? When there's such huge allegations, 7 women complained, immediate action should have been taken. He should have asked Brijbhushan Singh to resign from his position, and an impartial investigation should be done. What is happening today is Mr. Narendra Modi is going to the United States of America to address the Congress there. So in America, the reporters have a spine and they will question him on why were the athletes, Olympic winners, medal winners, been beaten up by the Delhi police? Why haven't you taken up the case of sexual harassment against them seriously? And he needs to give answers. So they want to close it just before he goes there, and that is why Anurag Thakur has invited him. But I must say shame on the sports minister for not doing anything for the last 6 months. बढ़िया है जो इतने दिन के बाद में आज जो सरकार जागी है, अनुराग ठाकुर ने जो बुलाए हैं, तो मेरे तो यही है अपने खुद के विचार कि जो पहले रेसलर हैं उनको मिलना चाहिए और जो है समाधान निकालना चाहिए। सरकार ने भी जो है इस चीज़ को मानना चाहिए, बच्चों जो बात जायज़ है। तो कहीं ना कहीं लगता है मसला हल होगा। देखिए तो भविष्य घर में मसला होगा कि नहीं, इस चीज़ जिस तरह पहले भी जो अनुराग ठाकुर ने जो पहले जो जनवरी में जो बैठे थे बच्चे, उस टाइम भी जो ये धरना उठाया गया था, लेकिन वो अपनी बातों पर जो खेल मंत्री वो रहा नहीं, जो बात जो बच्चों के साथ हुई थी, तो जबकि दोबारा जो धरना बैठना पड़ देने पर। आज आपके गांव बलाली में पंचायत, आज हमारे गांव बलाली में पंचायत इसी मामले में, और जो ये है उस जो खाप पंचायत जो आज है इकट्ठी, तो ये जो आगे जो खाप पंचायत जो चौधरी हैं जो वह जो फैसला लेंगे, तो उसके लिए जो मीटिंग है अभी जो हमने जो सभी ने जिस दिन जो 9 तारीख के बाद में फैसला है, तो हम सब जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 20-30 हज़ार आदमी हम तुरंत जो कहेंगे वहीं पहुँच गए। और जो विनेश और जो बजरंग पुनियानी का जो आने का वो था, जो लेकिन शाम तक तो कोई विचार नहीं था, ना उनसे मुलाकात नहीं हुई, अभी वो बता नहीं सकता। खिलाड़ियों की मांग क्या है? खिलाड़ियों की मांग तो सिर्फ एक है, तो यौन शोषण किया, नाबालिग के साथ यौन शोषण किया, पॉक्सो एक्ट उस पर लागू है। उसके हिसाब से बृजभूषण सिंह जो अध्यक्ष हैं रेसलर संघ के, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? गिरफ्तारी होनी चाहिए, यही तो एक बात है। क्या मैं ये मानूं कि गृह मंत्री जी ये नहीं समझ पाए कि वो क्या चाहते हैं, या खेल मंत्री नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं? वो पूरी तरह से स्पष्ट है। और ये भी स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से जो मंत्री लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं, वो लीपापोती केवल कर रहे हैं। जो समय पुलिस लगा रही है अपने कार्रवाई पूरी करने में, फाइनल रिपोर्ट देने में, उसमें कोई बचाव की स्थिति आ जाए, बृजभूषण सिंह जी को बचाया जा सके, उनके डिफेंस में सब उतरे हैं। और मैं समझता हूं कि जो केंद्र सरकार में बैठे बड़े लोगों की नीयत बहुत साफ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज पहलवानों ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है और 5 मांगे रखी हैं। क्या वो 5 मांगे हैं? पहलवानों की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। 2 बार
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की गई है। पहले 24 जनवरी को मुलाकात की गई थी और जिस तरीके से आज भी मुलाकात की गई है उसमें भी साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो ब्रिजभूषण के ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके लिए कहीं ना कहीं जो पहलवान है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से लगभग 10:50 के करीब जो खिलाड़ी हैं या फिर तो पहलवान है वो अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे। 11 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई, 2 घंटे के करीब मीटिंग चली और उसके अंदर 5 मांगे जो है वो मुख्य रखी गई है। पहली मांग है जिस तरीके से जो WFI के जो अध्यक्ष है, नए अध्यक्ष होने चाहिए, जो महिला को बनाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर पहलवानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि दूसरी मांग जो है वो कहीं ना कहीं जो WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण है उनकी जगह पर किसी उनके परिवार के लोग भी इसके अंदर अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो नया अध्यक्ष बनेगा वो कहीं ना कहीं महिला पहलवान होना चाहिए। और यहाँ तक कि जिस तरीके से ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी प्रक्रिया या फिर कहीं उनकी गिरफ्तारी है उसकी मांग लेकर भी कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर से कहीं ना कहीं बातचीत की गई है। मगर आप जिस तरीके से पहले 4 जून को गृह मंत्री से भी मुलाकात की गई थी और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दिया गया था कि ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा रही है, तो सिर्फ उनको थोड़ा समय चाहिए और कहीं ना कहीं पहलवान जो है वो अपनी रेलवे की जॉब जो है उस पर वापस लौटते हुए नजर आए। मगर आप जिस तरीके से लगातार कैसे पहलवानों की तरफ से मांग की जा रही है कि 5 मांगों के तहत ही कहीं ना कहीं जो उनकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं वापसी होगी और जिस तरीके से ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो अभी भी अड़े हुए हैं। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल उन्होंने पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया था और आज पहलवान पहुंच भी गए और कहीं ना कहीं जो 5 मांगे रखी गई हैं इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए यहाँ पर बात करें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तो जिस तरीके से आज मुलाकात की गई, लगभग 2 घंटे के करीब मुलाकात चली और उसके अंदर भी ये कहा गया है कि ब्रिजभूषण को बचाने के लिए सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। पुलिस के हाथ में अभी केस है और पुलिस जो है चार्जशीट दाखिल कर रही है। यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं पूछताछ की जो प्रक्रिया है, लगभग ब्रिजभूषण के जो जिससे आसपास के लोग हैं उनसे 15 लोगों से भी पूछताछ की गई है, चाहे उसके अंदर उनके ड्राइवर हो या फिर चाहे उनके जो घर के नौकर हो उनसे भी पूछताछ की गई है। लगातार कहीं ना कहीं प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महिला पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो WFI के अध्यक्ष है ब्रिजभूषण वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोग को ही कहीं ना कहीं इसे अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर सकते हैं चुनाव के अंदर। मगर कहीं ना कहीं महिला पहलवानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो अध्यक्ष होना चाहिए, नया अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं महिला होनी चाहिए। और यहाँ पर गिरफ्तारी की जो मांग है वो भी की जा रही है। और अनुराग ठाकुर की तरफ से लगातार आप कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि उनकी जो भी डिमांड है वो कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी और शायद ब्रिजभूषण के ऊपर अब कानूनी कार्रवाई जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है। मगर आने वाले दिनों के अंदर क्या ब्रिजभूषण के ऊपर गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर कहे ये पहलवानों की मांग है कि WFI के अध्यक्ष है वो ब्रिजभूषण नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्रिजभूषण जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से चुनाव के अंदर खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं। जी वही राजीव, इस मामले में दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कई जगह जिस तरीके से देखा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ भी की गई, तो अभी तक इस मामले में क्या जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है? देखिए बात करें दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार अपनी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि ब्रिजभूषण के जो कहते हैं लखनऊ का जो घर है वहाँ पर भी पूछताछ की गई और यहाँ तक कि कहते हैं जो गोंडा के अंदर उनका घर है वहाँ पर भी पूछताछ की गई है। 15 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए। मगर लगातार जो कानूनी प्रक्रिया है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली पुलिस को भी पता है कि चार्जशीट जो है कुछ ही समय के पश्चात कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर जमा भी करनी होगी। कोर्ट के अंदर उसकी चार्जशीट जो है वो रिपोर्ट पेश करनी होगी, उसके आधार पर ही कोर्ट फैसला करेगा। मगर यहाँ पर जो पहलवान है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बेशक वो रेलवे की अपनी जॉब पर वो वापस लौट चुके हैं, मगर वो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो अपनी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सरकार की जो नौकरी करते हैं उसमें वो वापस चले गए। मगर यहाँ पर जो ब्रिजभूषण है उनके ऊपर जो कानूनी गिरफ्तारी की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं अभी भी वही की वही है। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।